सुबह के 7:30 बजे थे। एक दलित लड़का मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान पे अपनी गाड़ी बनवा रहा था। तभी गांव के कुछ दबंग आते हैं और बोलते हैं कि चलो हमारे घर चले जाना, जानवरों को चारा भूसा कर देना और उनको पानी पिला देना। दलित लड़का बोलता है कि साहब आज हमें कुछ काम है, मुझे जालौन जाना है, इसलिए आज हम आपकी ये सेवा नहीं कर पाएंगे। इतने पर उन दबंगों को गुस्सा आता है और बोलते हैं कि साले चमड़ा वाले, तेरी इतनी औकात कि तुम हमारा ये काम नहीं करोगे, और उसको पीटने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस घटना पे बात कर रहे हैं, ये घटना जालौन जिले के अमखेड़ा गांव में घटती है। अमखेड़ा गांव के रहने वाले मनमोहन, जिनका बेटा संजू, जो अपने गांव में ही एक दुकान है जहां पे पंचर सुधरवा रहे थे, तभी गांव के दबंग आते हैं और उसको बोलते हैं कि चलो आज मेरे घर चले जाना, जानवरों को भूसा चारा कर देना और उनको पानी पिला देना। जब मनमोहन मना करते हैं तो उनको गालियां देते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं। इतना पीटते हैं कि उनके हाथ गोड़े ही तोड़ देते हैं। आज उसी घटना की सच्चाई जानने के लिए, उस घटना में क्या क्या अभी तक हुआ है, उसकी पूरी फैक्ट फाइंडिंग के लिए आज टीम के साथ अमखेड़ा गांव में आए हुए हैं। पीड़ित जिसको मारा गया है, जिसको पीटा गया है, वो गांव से बाहर है। आज वर्तमान मौके पर पीड़ित यहाँ पर है नहीं, वो इस गांव को छोड़ करके दूसरी जगह माधोगढ़ में रहने लगा है। ये डर का माहौल है या कुछ और है, पता नहीं। लेकिन इस केस में अभी तक क्या हुआ है, उस केस में एक शख्स को गवाह बनाया गया है, जिनको बहुत सारी चीजें पता है, बहुत सारी चीजें पता नहीं है, क्योंकि जो पीड़ित है वही अभी गांव से बाहर है। और ये डर, ये माहौल आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि दलित समुदाय से आने वाला पीड़ित किस हालात में रह रहा होगा जब उससे गांव के लोग आकर के कहते हैं कि चलो हमारे जानवरों का चारा पानी करो, और मना कर देता है तो उसको पीटते हैं, और इतना पीटते हैं कि उसके शरीर में काफी जगह चोट आती है। आज उस घटना की सच्चाई को जानने के लिए उसके एक मां साक्षात गवाह के तौर पे, जिनका नाम डाला गया है सिकंदर जी, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर घटना की सच्चाई उनको कितना पता है, क्योंकि जो चीज एफआईआर में लिखा गया है उस एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। उसमें जो वर्णन किया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें धारा 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(दा) के तहत और 3(1)(धा) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद क्या कार्रवाई हुई है हम बताएंगे, लेकिन हम पहले सिकंदर भाई से जानेंगे कि उनको कितना पता है, वो क्या जानते, क्योंकि वो आज हमारे साथ हैं। हम पहले इस केस में उनसे बात करेंगे। सिकंदर जी, आप थोड़ा इधर आइए, आप थोड़ा अपना परिचय बताइए और आप बताइए क्या हुआ था, आपको क्या पता है? हमको ये पता है जी, इन्होंने हमको किया 7:30 बजे फोन, इसके लड़के ने। ठीक है। ठीक, हाँ इसने कहा कि हमको इन लोगों ने, गांव वालों ने हमें मारो है। हाँ तो हम गए हाँ मोटरसाइकिल से, हम गए तो देखो, तो देखने के बाद जो वहाँ से लड़का जाने मारो तो वो भाग गया। ठीक है, इतनी तो बात सत्ता है। ठीक है। इसके बाद फिर और आगे पीछे ऊपर ने गाड़ी बना करी के इनने फिर लौट तो कर। जब आपने उसको देखा, उस लड़के को, तो उसको चोटें थी ना? हाँ, क्योंकि उसके सिर में लगी थी, हाथ में लगी थी, हम्म। ये चोटें लगी। तो ये तो चोट है, तो इसका मतलब तो मारा गया है ना? हाँ, मारा है। तो भाई वो किसी वजह से मारा हाँ, हो, लेकिन अगर सर फटा है, हाँ, हाथों में उसके हाथ में पट्टी लगी लगी है, हाँ, तो चोट आई है। चोट आई। और ये चोट कहीं ना कहीं किसी न किसी ने मारा है। नहीं, मारा है। अब वो किस लिए मारा है वो एक अलग बात है, अलग लेकिन बात। उनको मारा गया है। हाँ, जब आपको ये पता चलता है और आपको ये बात बताते हैं मनमोहन और उनका लड़का, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद तो हम पता नहीं आगे क्या प्रक्रिया। पुलिस आई? पुलिस आई, हाँ, पुलिस आई। इसके बाद फिर सीओ साहब के यहाँ फिर गए हम लोग। अच्छा। हाँ, फिर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस बने रेत ले गई। फिर जो कुछ भाव हुए फिर उसके बाद नहीं पता। उसके बाद हम लोग को कोई पता नहीं। तो चूंकि सिकंदर का नाम एफआईआर में गवाह के तौर पे डाला है, लेकिन सिकंदर को भी बहुत सारी चीजें पता नहीं है हकीकत। लेकिन सिकंदर को सीओ साहब बुलाते हैं इसलिए क्योंकि सिकंदर उसमें गवाह है। तो जब सीओ साहब ने आपको बुलाया सिकंदर, तो सीओ साहब ने क्या पूछा आपसे? हमसे यही पूछा था कि भाई बच्चा का नाम लिखा था उसने पहले। अच्छा, बच्चे का भी बच्चे का नाम और इनका भी नाम। तो बच्चे बोले इसको तुमने देखा है? हमने कहा साहब ये बच्चा है तो ही नहीं, तो हम क्यों झूठी बोले। बस इतनी हमसे पूछी, वो दस्तखत करा। तो सिकंदर, चूंकि आज मनमोहन यहाँ गांव में नहीं है, किस काम से है, कहाँ पे, आपको उससे संपर्क होता है? वो कहाँ चला गया, कब से गया है यहाँ से? वो जब से लड़ाई भाई, जब से दी पई बड़ी बाबू भाग गया।
गाँव ही छोड़ दो। गाँव ही छोड़ दो, गाँव में बताओ लड़कों नहीं है, मियाँ बीवी मांदवाड़ जब पता चलो है वो के मांदवाड़ में है। तो जब से ये घटना घटी है तब से पूरा पीड़ित परिवार गांव छोड़ के पलायन कर गया है। हाँ, बहुत गांव में नहीं है, ये खुद सिकंदर भाई भी बता नहीं, रहे हैं। बाबू यहाँ पूछ ले हैं, कोई अच्छा। नहीं है, न लड़का है न मियाँ बीवी, दो बच्चे हैं और मियाँ बीवी। तो ये डर का माहौल है या फिर कुछ और है? घटना घटी, एफआईआर दर्ज हुई हाँ, और पीड़ित परिवार को गांव छोड़ के जाना पड़ा। देश में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है। 2 अप्रैल को इतनी बड़ी घटना घटती इसी कानून को लेकर के, और कानून में कानून ने तमाम तरीके के प्रोविजन दिए, बताया गया जिसमें पीड़ितों के अधिकार भी दिए कि पीड़ितों को सुरक्षा कैसे दिया जाना है। लेकिन यहाँ तो एक पीड़ित परिवार पूरा पलायन करके ही चला गया। आज जब हम गांव में आए, हम गांव में उसके घर पे गए, ताला है। उसको आसपास लोगों से पूछे तो लोग बोलते हैं साहब जब से घटना घटी है वो गांव छोड़ के ही चला गया। हमने जब इस घटना की और तहकीकात किया तो हमें इस घटना के एक चश्मदीद गवाह सिकंदर भाई मिले, जिनके साथ में अभी बैठ के बात कर रहा हूँ। और सिकंदर भाई ने भी हमें ये बात बताया कि वो उसी घटना के बाद से छोड़ के चला गया। उसके बाद क्या उसने किया हमको मालूम नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि पीड़ितों के अधिकार है। सिकंदर भाई के माध्यम से जब हमने मनमोहन से अभी बातचीत किया तो फोन पे मेरी मनमोहन से बातचीत हुई, जिसमें मनमोहन ने हमें बताया कि साहब हम तो बाहर हैं और कपड़ों की रेडी लगाते हैं, कपड़े बेचते हैं, उससे जिंदगी काट रहे हैं। क्योंकि गांव का माहौल तो ऐसा है। किस हालात में परिवार को यहां से जाना पड़ा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं दलित अत्याचार के लिए ये कानून पीड़ितों को जहां सुरक्षा देता है, लेकिन वो सुरक्षा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है और पीड़ित को गांव से पलायन करना पड़ता है। आज गांव में आरोपी कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट, हाई कोर्ट गए, हमसे केस खत्म करा लिया, समझौता करा लिया। क्या हुआ है इसकी तहकीकात जानने की जरूरत है। सिकंदर भाई को कुछ पता नहीं है। सिकंदर भाई को जितना पता था वो आपने अभी बताया। तो सिकंदर भाई आप क्या चाहते हैं, मतलब इस तरीके की जो घटनाएं घटी हैं या घटी है, घटना घटी है जो कायदे में सजा को सजा मिलने चाहिए, सजा को सजा मिले, मतलब जिसने दोषी है तो सजा मिलने चाहिए। तो सिकंदर भाई भी यही बात बोल रहे हैं कि जिसने गलती किया है, जिसने घटना किया है, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सम्मान सबका है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, मजदूर हो, किसान हो। ये बिल्कुल क्या क्या कह रहे सिकंदर भाई? क्या कह रहे ये आंगन मऊ संग हो सका थे। बिल्कुल धमकी दे अल्लाह को, सही बात है। तो सिकंदर भाई को भी वो डर है, और निश्चित तौर से हर एक दलित पीड़ित या उसके साथ जो गवाह है, क्योंकि सबसे ज्यादा गवाह को ही टारगेट किया जाता है। अब आज की तारीख में हम जब केस की फैक्ट फाइंडिंग के लिए आए, इस केस की तहकीकात करने के लिए आए, हमको ही पीड़ित नहीं मिला। अब एफआईआर के तहकीकात करते हुए कौन उसका चश्मदीद का, उसका जब हम जानकारी करने आए तो हमें चश्मदीद के तौर पे, क्योंकि एफआईआर में नाम है सिकंदर भाई का, तो सिकंदर भाई से ही पूछताछ होगी। तो सिकंदर भाई भी वही बात बोल रहे हैं कि हमको भी तो डर है कि कहीं हमसे भी इसी तरीके की चीजें किया जाएगा। तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है एक दलितों की डिग्निटी के लिए और दलितों को सम्मान के लिए, जहां दलितों के न्याय की बात होती है। क्योंकि आज आज़ादी के 75 साल के भारत में किसी से आप जबरन पशुओं को चारा डलवाएंगे, पानी पिलवाएंगे, ये कौन सा संविधान आपको किस बात की इजाजत देता है, कौन से उसमें लिखा है? क्योंकि दलितों की भी तो अपनी डिग्निटी है। आप कितने भी रईस हो, बहुत बड़े पैसे वाले हों, लेकिन आप किसी भी दलित से या किसी भी व्यक्ति से, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति से आप इस तरीके से जबरन काम नहीं करा सकते। इसकी इजाजत कानून नहीं देता है। हालांकि इस केस में एफआईआर दर्ज हुई है, इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। घटना की सच्चाई को जानने के लिए आज टीम ने जो फैक्ट फाइंडिंग किया है उसके आधार पर आगे पैरवी किया जाएगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं कब थमेंगी? जालौन जिले के अमखेड़ा गाँव की ये घटना, जहाँ एक दलित युवक के साथ जबरन उससे पशुओं को चारा डलवाने, पानी पिलाने को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। आज इस घटना की सच्चाई को हमको भाई ने बताया, जिसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि घटना घटने के बाद पीड़ित गांव छोड़ने को मजबूर हुआ और गांव छोड़ के चला गया है। आज भी न्याय की दर में वो भटक रहा है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।